आपको शायद फेज या फेज इश्यूज के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आप फेज को तरीके से अप्रोच ना करें, ये आपके रिकॉर्डिंग्स, प्रोडक्शन, मिक्स और मास्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। जब भी कोई साउंड बनता है या साउंड प्रोड्यूस होता है तो उससे वाइब्रेशंस बनती है और साउंड वेव्स बनते हैं, जो आप अपने डीएडब्ल्यू में भी देखते हैं। और जब ऐसे दो आइडेंटिकल साउंड वेव्स या फिर दो सिमिलर सेम साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर आप लेयर करते हैं तो आपके ऑडियो फेजिंग के चांसेस होते हैं। लेकिन ये ऑडियो फेज बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा साउंड वेव को समझना पड़ेगा। साउंड वेव बेसिकली तीन चीजों से बनता है। एक है आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि जितना बड़ा आपका वो वेव होगा उतना लाउड आपका ऑडियो होगा, जितना हाइट उसका ज्यादा होगा उतना लाउड आपका ऑडियो होगा। सेकंड है आपका वेव लेंथ, यानी कि उस एक्चुअल वेव का लेंथ कितना है। और ये फिजिकल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये कोई कंप्यूटर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, ये फिजिकल डिस्टेंस वेव लेंथ है। और तीसरा जो चीज है वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में एक वेव कितनी बार खुद में रिपीट होता है, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। नाउ ये फेज भाई साहब जो है, ये बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम है एक वेव फॉर्म में या फिर एक साउंड वेव में। और इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि फेजिंग बेसिकली क्या इश्यूज कर सकते हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि जब एक सिंगल साउंड वेव होता है जो ट्रैवल कर रहा होता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं माना जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप चीजें लेयर करते हैं या फिर दो से ज्यादा वेव फॉर्म साथ में चल रही होती है। अब जब दो वेव फॉर्म्स में कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेयर करेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे मल्टीपल माइक्स का इस्तेमाल किया है या फिर एक सिंगल साउंड सोर्स को आपने दो या ज्यादा माइक से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ओके, तो क्या होता है जब हम दो सिमिलर आइडेंटिकल साउंड वेव्स को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों के फेज सेम है, तो इससे सिंपली आपका लाउडनेस बढ़ जाता है। जो ओवरऑल ऑडियो का लाउडनेस है वो बढ़ जाता है। इसको हम कंस्ट्रक्टिव फेज भी कहते हैं। यहां तक तो ठीक है कि दोनों सिग्नल जब मिल रही है, दोनों वेवफॉर्म जब मिल रही है, वो सिर्फ लाउडनेस क्रिएट कर रही है। पर क्या होगा जब आप एक सिग्नल को फ्लिप कर दे या फिर उसके इन्वर्ट कर दे पोलैरिटी को, या फिर उसको पलट दे। इसका मतलब है कि जो आपके एक वेवफॉर्म का लाउडेस्ट पोर्शन है वो दूसरे वेवफॉर्म के लोएस्ट पोर्शन से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और जो दूसरे वेवफॉर्म का लोएस्ट पोर्शन है वो फर्स्ट वेवफॉर्म के लाउडेस्ट पोर्शन से मैच कर रहा है। तो इसको हम आउट ऑफ फेज भी कहते हैं। जो रिजल्ट होगा वो ये है कि दोनों साउंड वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपको कोई आवाज नहीं आएगी इवन इफ आप उसको प्ले कर रहे हैं। इसको हम डिस्ट्रक्टिव फेज या फिर फेज कैंसिलेशन भी कहते हैं। नाउ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता है एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, क्योंकि मैंने आपको सिंपल साइन वेव्स के एग्जांपल दिए थे। लेकिन इन रियल वर्ल्ड आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड वेव्स के साथ काम करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स वेव्स के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन ये थियरी स्टिल अप्लाई होता है। नाउ क्या अप्लाई होता है एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, वो ये है कि अगर आप किसी भी साउंड सोर्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जांपल आप अपनी गिटार को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए, तो आपका सेम सिग्नल दो बार रिकॉर्ड होगा। जो फर्क होगा वो सिर्फ टाइम का होगा, यानी कि एक वेवफॉर्म शायद जल्दी रिकॉर्ड हो, एक थोड़ा सा बाद में रिकॉर्ड हो, क्योंकि दोनों माइक अलग अलग जगह पे बिठाए हुए हैं। और ये और ज्यादा खराब होने लग जाता है जब आप एक तीसरा माइक्रोफोन इंट्रोड्यूस करते हैं। और इन रिजल्ट ऑफ दिस ऐसा तो नहीं होगा कि आपके गिटार्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बट आपके गिटार शायद बहुत थिन साउंड करे, बहुत फेजी साउंड करे, बहुत वियर्ड साउंड करे। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जब आप एक ड्रम माइक करते हैं, क्योंकि ड्रम माइकिंग में आपके मल्टीपल माइक्रोफोन्स, बहुत सारे माइक्रोफोन्स आपको लगते हैं एक ड्रम को माइक करने के लिए। बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अपने माइक्रोफोन को प्लेस करें और जो फेस फ्लिप वाला स्विच होता है, थैंकफुली उसकी वजह से काफी सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती है बहुत आसानी से। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग के साथ। जब आप अपने साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपने दो साउंड स्टैक कर दिए जो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, तो शायद आपके साउंड्स काफी थिन साउंड करे, काफी वियर्ड और फेजी साउंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो रूम है, आपका जो कमरा है, ये भी रीजन हो सकता है फेज इश्यूज का। फॉर एग्जांपल आप एक इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक माइक्रोफोन को प्लेस करते हुए, एक डायरेक्ट साउंड आपके माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो साउंड अलग अलग जगह जा रहा है, हिट करके रिफ्लेक्शंस भी आ रही है जो दोबारा माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपके वो रिफ्लेक्टेड साउंड्स अगेन उस
जगह पे है जहां पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, क्योंकि सेम साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम डिले है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था। तो वहां पे भी आपको फेजिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को थिन, वियर्ड या फिर काफी एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम में चेंज भी उसमें आपको काफी ज्यादा सुनाई दे सकता है। और फाइनली आपके स्पीकर्स भी आउट ऑफ फेज हो सकते हैं अगर आपने इनको प्रॉपर पोलैरिटी के साथ वायर नहीं किया है, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि हम इनको फिक्स कैसे करें, हम इन फेज इश्यूज को फिक्स कैसे करें। और ऑब्वियसली लाइक एनी अदर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली आइडेंटिफाई हम कैसे सुन सकते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है। ह्यूमन ईयर्स तो इतने कैपेबल नहीं है कि डायरेक्टली आप जाके आउट ऑफ फेज सुन ले। ओवर द टाइम शायद विद एक्सपीरियंस आप चीजों को सीखने लग जाए, लेकिन वहां पे ट्रिक्स है, टूल्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फेजिंग इश्यूज को समझने के लिए। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट अगेन इज मोनो समिंग। सिंपली आप जाके अपने स्टीरियो आउट को मोनो सम करते हैं। अगर आपका मिक्स ड्रास्टिकली बदल रहा है, अगर आपका मिक्स थिन हो रहा है, वियर्ड साउंड कर रहा है, फेजी साउंड कर रहा है, अद्भुत साउंड कर रहा है बेसिकली, तो आपका प्रॉब्लम फेज का है। सिमिलरली आपका जो सेंटर में साउंड है, जो सेंटर पे आपने रखे हैं, वो अगर गायब हो जाते हैं, वो अगर डिसअपियर हो जाते हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट डिसअपियर हो जाता है बीच में से, तो आप सिंपली आउट ऑफ फेज इशू फेस कर रहे हैं ना। आप इनको फिक्स कैसे करेंगे? जो पहला सोल्यूशन है वो है स्पेस्ड माइकिंग या फिर 3:1 माइकिंग। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप दो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो दूसरा माइक्रोफोन है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स दूर है आपके पहले माइक्रोफोन से, जितना डिस्टेंस पे वो आपके इंस्ट्रूमेंट से दूर है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहला माइक्रोफोन जो है वो मेरे गिटार से 1 फीट दूर है, तो आपको दूसरा माइक्रोफोन उस पहले माइक्रोफोन से 3 फुट दूर रखना है। ये 3:1 का रेशियो है और ये चेंज होगा विद द डिस्टेंस। अगर मैंने अपने साउंड सोर्स से पहले माइक को 2 फुट दूर रखा है, तो आपका जो दूसरा माइक है वो पहले माइक से 6 फुट दूर रहेगा। और इसके अलावा मिड साइड टेक्निक भी काफी फेमस है फेज इश्यूज को फिक्स करने के लिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है मिक्स इन मोनो। मेरे भाई, मैं ये बोल बोल के परेशान हो गया हूं। अगर आप मोनो मिक्सिंग के फैन नहीं है, लेकिन आपको जाके मोनो चेक जरूर करना चाहिए। जो फेजिंग इश्यूज आपको स्टीरियो फील्ड में सुनाई नहीं देती है, वो बहुत आसानी से आप एक मोनो पे सुन सकते हैं। जब आप अपने स्टीरियो को सम करते हैं मोनो में, आप बहुत आसानी से उस फेजिंग इश्यूज को सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फेज प्लगइन्स। ना हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे जनरेशन पे हैं जहां पे हमारे पास ऐसे प्लगइन्स हैं जहां पे हम जाके एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और आप उनको फिक्स कर सकते हैं। वेव्स इन फेज एक ऐसा प्लगइन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेज को चेक करने के लिए। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि मूव वेवफॉर्म्स अराउंड। थोड़ा सा जब आप एक वेवफॉर्म को मूव करते हैं, हल्का सा जब आगे पीछे आप करते हैं, इससे भी आपके फेज का इशू सॉल्व हो सकता है। कंसिडरिंग ये हर जगह काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत सुपर ग्रिड पे टाइट वाला म्यूजिक बना रहे हैं, जहां पे बहुत जरूरत है कि आप बिल्कुल ग्रिड पे रहे, बिल्कुल टाइम पे रहे, तो ऐसे म्यूजिक पे शायद ये ज्यादा काम ना करे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लूज म्यूजिक बना रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने वेव फॉर्म्स को जाके मैन्युअली थोड़ा सा मूव करें। इसे हम नजिंग भी कहते हैं। तो ये था मेरा वीडियो फेस के बारे में। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।